स्टडी हॉटस्पॉट। फ्रेंड्स, क्लास फोर्थ का जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारे पास आ चुका है। तो आज क्लास फोर्थ का एग्जामिनेशन था, फर्स्ट शेड्यूल था 27 को। तो उसका क्वेश्चन पेपर है वो हमारे पास आ चुका है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं किस तरह का एग्ज़ाम पैटर्न था, कैसा एग्ज़ाम आया है, वो हम वन बाय वन देख लेते हैं इस वीडियो में कि कैसा लेवल क्या था एग्ज़ाम का। बाकी आपको मैं सॉल्व नहीं करवाऊँगा क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये कल और परसों के जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उनमें रिपीट नहीं होंगे। तो इसीलिए मैं क्वेश्चंस आपको नहीं करवाऊंगा कि इनका क्या क्या आंसर है। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि पैटर्न कैसा था। और ये जो पेपर है इसकी जो पीडीएफ है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको आराम से इसको आप देख सकते हैं। तो हल्का यहाँ पे देख लेते हैं, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देख लीजिए किस तरह का है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी एंड सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 36, 54 एंड 72 days रिस्पेक्टिवली। दे स्टार्टेड द वर्क बट ए लेफ्ट 8 days बिफोर द completion of the work, while B left 12 days before the completion. The number of days for which C worked is। तो ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो इसका लेवल देखा जाए तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, मॉडरेट से हाई लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक नहीं है। ये क्वेश्चन टफ आया है, जिन्होंने अच्छे से प्रिपरेशन की है वही बच्चे ये क्वेश्चन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये है सेकंड। अ बॉय गेट 38% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स एंड फेल बाय 16 मार्क्स, वाइल अनदर बॉयज गेट 44% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स एंड गेट 8 मार्क्स मोर देन। ये हाई लेवल का क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद नेक्स्ट और भी जो भी क्वेश्चन है मैंने एनालाइज किया है। जो मैथमेटिक्स का सेक्शन है वो थोड़ा सा उसका लेवल जो है हाई है, बिल्कुल बेसिक नहीं है जैसा कि एक्सपेक्टेड था। पेपर इजी आएगा क्योंकि ये बैंकिंग का या एसएससी का एग्ज़ाम नहीं है, जेके एसएसबी का है, तो लग रहा था इजी आएगा, बट क्वेश्चन का लेवल जो है वो हाई है मैथमेटिक्स का। देख लीजिए, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 100 कार्ड्स नंबर 1 to 100, वट इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट अ स्क्वेयर नंबर इज ड्रॉन। तो ये थोड़ा ईजी क्वेश्चन है, ईजी नहीं कह सकते, मॉडरेट ही है, जिसने अच्छा पढ़ा है वही ये निकाल सकता है। तो और भी क्वेश्चन हैं आप देख सकते हैं, सभी का लेवल अगर देखेंगे तो लेवल हाई आया है। तो अ मैन रिसीव 20% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ़ हिज न्यू सैलरी 246 देन हिज ओल्ड सैलरी वाज। तो ये इजी क्वेश्चन है, आप निकाल सकते हैं, आराम से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे परसेंटेज क्या है, 30% ऑफ ए इक्वल टू 0.25 ऑफ बी इक्वल्स टू 1/5 पार्ट ऑफ सी, देन ए इज टू बी इज टू सी इक्वल्स टू। दिस इज ऑल्सो ईजी क्वेश्चन, ये ईजी है, आराम से निकाल सकते हैं इसको। देन इसके बाद बाकी क्वेश्चंस भी आप देख सकते हैं आराम से, पीडीएफ जब खोलेंगे आप देख लेंगे। तो इसका क्रक्स यही है कि जो मैथ्स का सेक्शन है ये टफ आया था, इजी नहीं था। यहाँ लास्ट है एजीज का क्वेश्चन है, तो ये ठीक ठाक क्वेश्चन था। तो यहाँ से आप ले सकते हैं कि 20 में से अगर आपने मैथ्स के सही से क्वेश्चन अगर आपने 10 से 12 भी कर दिए तो अच्छा स्कोर रहेगा आपका। अगर आप 12 क्वेश्चंस करके आए हैं मैथ्स के तो आपका स्कोर जो है वो अच्छा है, क्योंकि अगर लेवल हाई है तो कट बहुत कम जाएगा। तो इसका सेफ स्कोर 12 के करीब अगर है आपका, सेफ है मैथमेटिक्स का, अगर बाकी सेक्शन आपने अच्छी किए। तो रीजनिंग देख लेते हैं। नंबर सीरीज जैसे कि मैंने आपको कहा था कि 3-4 ज़रूर आएंगे, तो यहाँ पे 3 आए हैं क्वेश्चन। उसके बाद ये 22 देखिए डायरेक्शन का क्वेश्चन है। 21 इजी क्वेश्चन है ये, ब्लड रिलेशन। तो रीजनिंग कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है। यहाँ पे देखिए 28 क्वेश्चन, ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे फिगर्स के क्वेश्चन है। 24 क्वेश्चन डायरेक्शन का ईजी क्वेश्चन है। बस रीजनिंग में क्या आपने स्टेटमेंट पढ़नी है और उसका आंसर करना है। या एनालॉजी देख लीजिए, ग्रास, लॉन, क्रॉप। तो क्रॉप का क्या होगा, यहाँ पे फील्ड, हाउस तो होगा नहीं, टेरेस, एयरपोर्ट सब अलग हैं। तो इजी है बिल्कुल, आपको समझ के आप कर सकते हो। कंपोजिट 100 प्राइम क्या होता है, तो आपको बेसिक यहाँ पे नॉलेज चाहिए। यहाँ पे जैसे ये कोडेड स्ट्रिंग फॉर नॉलेज का दिया है तो आपने ये निकालना है इसका। तो ये बहुत ही इजी था। रीजनिंग का मैं कह सकता हूँ। यहाँ डायरेक्शन के क्वेश्चन है, तो फिगर्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। और यहाँ ये सिलॉग्स का क्वेश्चन एक आया है, मीन्स वेन डायग्राम का। तो रीजनिंग का आप लेके चलिए 20 में से आपका अगर आपने 50 तक किया तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका। 15, 16, 17 के करीब बच्चों ने किए होंगे, क्योंकि ईजी था, आराम से 15 क्वेश्चन कर सकते थे इसमें। तो अगर आपने बहुत कम किए हैं, 7-8 किए हैं, तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो 15 सेफ स्कोर है रीजनिंग का। रीजनिंग का लेवल ठीक ठाक था और क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले थे, रीजनिंग के क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे। उसके बाद इंग्लिश है, तो इंग्लिश के भी देख लीजिए, बेसिक है। यहाँ पे पैराग्राफ आया है एक, तो आप पढ़ सकते हैं आराम से पैराग्राफ को बाद में, क्योंकि पैटर्न इसी तरह का होगा। कल का और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है
उनमें पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा, इसी तरह का आएगा। आप इसको देख के इसी प्रकार आप अपनी रिवीजन जो थोड़ी सी कर सकते हैं वो आप देख सकते हैं, इसी को मद्देनज़र रखते हैं। बाकी आप देखें ये क्वेश्चन आएंगे तो इनमें से एक भी क्वेश्चन कल और परसों के नेक्स्ट के एग्जाम में नहीं आएगा। तो इंग्लिश में ठीक है, ठीक ठाक आई थी, प्रीपोजिशन है, जैसे एंटोनिम है, सिनोनिम्स है, तो कह सकते हैं इंग्लिश भी लेवल अच्छा था। यहाँ पे आर्टिकल्स हैं तो कुछ ज़्यादा इंग्लिश का टफ नहीं आया था, लगभग इसमें भी 13-14 आराम से ले सकते थे। इंग्लिश में ये होता है कि आप 20 के 20 क्वेश्चन कर सकते हो और करके आ जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे ठीक होंगे, बट वहाँ पे क्या है, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होती हैं, हम समझ नहीं पाते, कुछ क्वेश्चन गलत हमारे हो जाते हैं। तो इंग्लिश का भी अगर आपका है 10, 11, 12 स्कोर है, 12, 13 तो अच्छा हो जाएगा। इसका जनरल अवेयरनेस जो मेन है हमारा सबसे बड़ा टॉपिक है, इसमें देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द जामिया मस्जिद ऑफ श्रीनगर अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ इंडो सरकैसेनिक आर्किटेक्चर वाज कंस्ट्रक्टेड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ। तो जामिया मस्जिद किसके अंडर बनी थी। इसके बाद यहाँ पे ये कोविड-19 की आ गई है ये ऐप, तो ऐप सबको पता है, यहाँ पे आरोग्य सेतु थी। तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 68, विटामिन 69 क्वेश्चन ये आपका आएगा टेनिस टूर्नामेंट से, ऑस्ट्रेलियन ओपन से। उसके बाद यहाँ पे साइमन कमीशन का आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स वर फैटली इंजर्ड, कौन से इंजर्ड हुए थे। तो ये सबको पता है लाला लाजपत राय थे, भगत सिंह नहीं है, सुखदेव थापर भी नहीं है और खुदीराम बोस भी नहीं है। तो लाला लाजपत राय जो साइमन कमीशन को अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो उनको लाठियाँ चलाई गई थी उन पर, और उसकी वजह से उनकी वो तब इंजर हो गए थे और बाद में उनकी डेथ हो गई थी। तो इजी क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, ट्रेडिशनल ड्रेस बोर्न ड्यूरिंग विंटर एंड अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ ड्रेसिंग अमंगस्ट बोथ मैन एंड वुमेन इन द कश्मीर रीजन। तो कश्मीर रीजन में कौन सा है, तो 62 में फीरन, तरंगा, अंगरखा या मुशेक। तो सभी जानते हैं फीरन है वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस, कश्मीर का विंटर्स में पहनते हैं। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, इजी था। ये देखिए एक मैच द फॉलोइंग दिया है स्पोर्ट्स का, मेजर ध्यानचंद, मैरी कॉम, सचिन तेंदुलकर, विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद आप सबको पता है चेस में थे, ठीक है। सचिन तेंदुलकर इजी क्रिकेट, मैरी कॉम बॉक्सिंग है, और मेजर ध्यानचंद जी ये हॉकी से हैं। तो इजी था ये। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो जीएस का लेवल है वो इजी था, मुश्किल नहीं था। तो आप इसके बाद देखिए और क्वेश्चंस, ये आ गया है हमारा हैंगुल, होम ऑफ द हैंगुल कश्मीरी स्टेज इज लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ श्रीनगर। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, तो ये ए पार्ट डचाईगम नेशनल पार्क में है, 80th। तो इसके बाद ब्रांच ऑफ मेडिसिन वी डील विद स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, तो गैस्ट्रो बिल्कुल ये ठीक है। खजुराहो टेम्पल्स, और को मतलब जो जीएस का पोर्शन है वो जिसने अच्छी नॉर्मल पढ़ी है उसके लिए अच्छा है। यहाँ देखिए नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी विटामिन है, विटामिन ए, इजी है। मतलब जिसने हल्का सा भी पढ़ा हुआ है जीएस तो वो अच्छे से कर लेगा। इसके बाद देख लीजिए नीति आयोग के वाइस चेयरमैन पूछे हैं, चेयरपर्सन। देन आपका आ जाता है डांडिया, ये पूछा है। उसके बाद आर्ट एंड कल्चर से आ गया है ये आईएमए कहाँ पे है, तो आईएमए है उत्तराखंड में, आईएमए देहरादून में है, और इसका ऑप्शन है डी उत्तराखंड। तो आपको ये जो क्वेश्चन है ये आपको वापस रिपीट नहीं होंगे, तो आप चेक कर सकते हैं पीडीएफ, उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, देख लीजिए, जिससे आपको थोड़ा पता चल जाएगा किस तरह का पेपर है। तो बाकी इजी था जीएस का सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम वोन द 2019-20 रणजी ट्रॉफी, रणजी कौन सी टीम ने जीती थी, तो ये करंट इवेंट्स हैं तो उनमें से ही आया है। और जीएस का जो लेवल है वो ज़्यादा है, हम बिल्कुल इजी भी नहीं कह सकते और टफ भी नहीं कह सकते। तो जीएस का लेवल जो है वो अच्छा था। और जीएस की बात करूं, अगर आपने सही किए हैं, लगभग आप लगा दीजिए 25+ आपने अगर सही किए हैं तो आपका पेपर अच्छा गया है, समझ लीजिए 25-27 अगर आपने सही से किए हैं। अब इसमें अगर आपके गलत हो जाएंगे वो नेगेटिव मार्किंग होगी, वो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। बट मैं सही की बात करूं कि आपने अगर इतना सही कर दिया है तो लेवल देखा जाए, लेवल इसका ज़्यादा हाई नहीं है। अब कट ऑफ की बात करें, वो अब नेक्स्ट एग्ज़ाम को भी मद्देनज़र रखते ही कट ऑफ बनेगा।
बट अगर इस एग्ज़ाम को देख के कट ऑफ की हम करें एनालाइज, तो जैसा कि मैंने कहा था वही आप लेके चलिए 65 से लेके 71 72 के बीच में ही कट ऑफ इसका जाएगा जनरल कैटेगरी का, क्योंकि मैथमेटिक्स के कुछ बच्चों के मार्क्स जो हैं कम होंगे। बट आप 65 67 ले लीजिए, 67 से 72 73 इसके बीच में ही कट ऑफ रहेगा, प्लस माइनस 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो कम भी हो सकते हैं 2-3 और ज़्यादा भी हो सकता है। अब कल का एग्ज़ाम और परसों का एग्ज़ाम देख के हम गैस कर सकते हैं। अब जो कल की तैयारी कर रहे हैं, जिनका एग्ज़ाम है या नेक्स्ट है, उनको यही सजेशन है, अब आप इन क्वेश्चंस में मत जाइएगा कि इन सब के हम आंसर ढूंढें और उनको रटा मार दें। इनमें से आपको एक क्वेश्चन भी रिपीट नहीं मिलेगा, क्वेश्चन सभी अलग होंगे। इसीलिए बस आप इसको पैटर्न देख लीजिए किस तरह का है, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना लास्ट मोमेंट पे आप जो रिवाइज करना चाहते हैं तो वो कर लीजिए। मैथ देख लीजिए किस तरह का आ रहा है, उस तरह के क्वेश्चंस को एक नज़र मार लीजिए किस तरह से वो सॉल्व होंगे। अगर आपने बिल्कुल बेसिक से ही तैयारी की है तो थोड़े से जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन हैं वो उनको भी एक नज़र मार लीजिए, और ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। अब आपने अगर नहीं बिल्कुल बेसिक किया है, आप बोलें अब मैं सारा पढ़ूँ, तो एक दिन में वो नहीं होने वाला, हल्का हल्का आप देख लीजिए। तो यही था आज की वीडियो में, आज के पेपर का एनालिसिस। तो जो इसकी PDF है वो डिस्क्रिप्शन में होगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके उसको आराम से एक बार देख लीजिएगा। सो जिनका कल एग्ज़ाम है ऑल दी वेरी बेस्ट, और नेक्स्ट जो फर्स्ट वालों का है उनको भी ऑल दी वेरी बेस्ट। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ग्रुप में जो हैं जिनका एग्ज़ाम नेक्स्ट है आने वाला है, सबके साथ सबको ये शेयर कर दीजिए वीडियो। फ्रेंड्स थैंक यू, हैव अ नाइस डे।